Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Radhe 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 Radhe, Radhe 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 Radhe, Radhe 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 Radhe, Radhe 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 Radhe, पीछे बोलो पीछे, मैं बोलते जैसे बोलो यार, Radhe 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 Radhe, Radhe 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 Radhe, Radhe 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 Radhe, Radhe 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 Radhe, Radhe 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 Radhe, Radhe 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 Radhe, Radhe 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 Radhe, Radhe 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 Radhe, Radhe 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 Radhe, Radhe 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 Radhe, सब गाइए, Radhe 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 Radhe, Radhe 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 Radhe, Radhe 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 Radhe
राधे 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 बोलो बोलो यार राधे 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 जय जय श्री राधे वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणु मधुरो रेणु मधुरो वेणु रे मधुरो रेणु रे मधुरो पाणी रे मधुरो पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं सोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं मरणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कललं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा नित्यं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं। बोलिए मीरा के श्याम की जय हो। राम भक्ता भक्ति महारानी मीराबाई जी के पावन प्रसंग को हम लोग सुन रहे थे। धीरे धीरे सत्संग का समय
अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। भगवान की अनंत कृपा का प्रसाद हम लोग चातुर्मास के अंतर्गत इस कथा का ले रहे हैं। जीवन का संपूर्ण लाभ सत्संग के माध्यम से हम लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बहुत अद्भुत जिसका जीवन रहा मीराबाई जी का, ऐसी सुंदर अद्भुत कथा। आइए आज पहले हम लोग परम पिता परमात्मा भगवान नंद नंदन यशोदानंदन भगवान कृष्ण श्याम, जिसके बगैर अधूरा सा होता है, भगवान की लीला हो चाहे भगवान का जीवन हो। वृंदावन में जिन्होंने अपने अंग संग रखा हो, ऐसी भगवदीय भगवान कृष्ण का ही एक अभिन्न अंग राधा रानी। आज राधा अष्टमी है। क्या है? राधा अष्टमी। आज ही के दिन राधा रानी का जन्म होता है, प्राकट्य होता है। भादव का महीना बड़ा ही उत्तम महीना है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वो भादव के कृष्ण पक्ष में होता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म, और भगवान के जो अष्ट सखा है, उन अष्ट सखाओं का जन्म भी उस ही कृष्ण पक्ष में होता है। कोई एकम को होता है, किसी का तृतीया को होता है, किसी का सप्तमी को होता है। तो कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण के 8 सखा, उनका भी जन्म कृष्ण पक्ष में होता है। और भादव मास के शुक्ल पक्ष में राधा रानी का जन्म होता है। और राधा रानी की जो अष्ट सखियाएं थी, ये भी एक अद्भुत बात है। राधा रानी की अष्ट सखियों का जन्म भी शुक्ल पक्ष में होता है। इन 15 दिनों में ही उनका जन्म होता है। यह अद्भुत बात है। एक बार धरती माता भगवान के पास आई तो कहा कि आप पधारिए, धरती पर पधारिए प्रभु, बहुत पाप पड़ रहा है। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान राधा रानी से कहा, राधे हम जा रहे हैं। ये पद्म पुराण के अंतर्गत कथा आती है। भगवान राधा रानी से कहा, राधा रानी हम जा रहे हैं। राधा रानी कहा अकेले कैसे जा रहे हैं? कहा चलो ठीक है, हम पहले चले जाएं, फिर आप पधार जाना, आप आ जाना। पहले हम चले जाते हैं, फिर आप आ जाना। इसलिए भगवान कृष्ण प्रथम पधारे, उसके बाद में वृषभानु बाबा कि कोई पुत्री नहीं थी, तो उनके गुरुजी ने कहा एक काम करिए, आप यज्ञ करवा दीजिए। वही जैसे सीता जी का प्राकट्य होता है, वो पूरा का पूरा कथा जो है, वैसी की वैसी कथा राधा रानी की है। जनक जी महाराज को भी कहा कि आप हल चलाइए, आप हल चलाइए। इसी प्रकार से वृषभानु बाबा वृषभानु को पंडित जी ने कहा आप यज्ञ करवा दीजिए। और जैसे ही यज्ञ के लिए
धरती को जोतना चाहा, सोने का हल लिया और सोने का हल लेकर के धरती को जोतने के लिए उद्यत होते हैं वृषभानु बाबा। और जैसे ही उस सोने के हल की नोक धरती में गई और भीतर से एक दिव्य सोने का सिंहासन निकला और उस पर राधा रानी विराजमान है, दिव्य रूप में और बड़े रूप में। और साथ में अष्ट सखियां भी उसी समय साथ में प्रकट हो जाती है। बोली राधा रानी सरकार की। राधा रानी के साथ में अष्ट सखियां भी उन्हीं के साथ में प्रकट होती है। तब कीर्ति मां ने कहा, मैं आपका लाड लाना चाहती हूँ, मैं आपको लाड करना चाहती हूँ, एक काम करिए, आप छोटी बन जाइए, है ना, तो मैं लाड लड़ा सकती हूँ। तो वृषभानु दुलारी राधा रानी छोटी बन जाती है, उसी सिंहासन पर उठा लेती है माँ कीर्ति, अपने गोद में बिठा करके दूध पिलाती है। माँ कीर्ति को धन्य करा। आइए एक भजन तैयार है, एक भजन राधा रानी का जन्म का बड़े भाव से आनंद के साथ में गाइए और आनंद लीजिए। हेलो 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 रा रा भरी गई कीरत जो की गोद मोद रावल में छायो है। भरी गई कीरत जो की गोद मोद रावल में छायो है। मोद रावल में छायो है, मोद बरसाने छायो है। रावल में छायो है, मोद बरसाने छायो है। भरी गई कीरत जो की गोद मोद रावल में छायो है। बोलो राधा रानी सरकार की। प्रगटी कीरत नंदिनी राधा, उमर्यो जग में प्रेम आगाधा। मिट गई सब भक्तन की बाधा, राधा ना श्याम है आधा। कृष्ण प्रेम की ध्वजा फरू के रस बरसायो है। कृष्ण प्रेम की ध्वजा फरू के रस बरसायो है। भरी गई कीरत जो की गोद मोद रावल में छायो है। भरी गई कीरत जो की गोद मोद रावल में छायो है। मोद रावल में छायो है, मोद बरसाने छायो है। भरी गई कीरत जो की गोद मोद रावल में छायो है। मिल मिल कर आई ब्रज नारी, तन पे पहन कसुमल सारी। लिए आरती मंगल धारी, होत निछावर रूप निहारी। ब्रज की शोभा देख आज सुरपति ललचायो है। ब्रज की शोभा देख आज सुरपति ललचायो है। भर गई कीरत जो की गोद मोद रावल में छायो है। भर गई कीरत
रतजू की गोद मोद रावल में छायो है, मोद रावल में छायो है, मोद बरसाने छायो है। भरी गई कीरत जो की गोद मोद रावल में छायो है। लक्ष्मी सची शारदा गोरी आई सब रावल में दोरी। सदी माखन की लिए कमोरी लखन सकी ब्रज बनिता बोरी। लाल की छवि निरख निरख हियरो उलसायो है, लाल की छवि निरख निरख हियरो उलसायो है। भरी गई कीरत जू की गोद मोद रावल में छायो है, मोद रावल में छायो है, मोद बरसाने छायो है। भरी गई कीरत जू की गोद मोद रावल में छायो है। भरी गई कीरत जू की गोद मोद रावल में छायो है। भानुभवन की शोभा राजे, जय जय श्री राधे धुनि माजे। ब्रह्म वेद स्तुति बाजे, महादेव गोपी बन नाचे, महादेव गोपी बन नाचे। चित्रसेन गंधर्व भाट बन जस गायो है, चित्रसेन गंधर्व भाट बन कर जस गायो है। भरी गई मोद आयो है, भरी गई कीरत जू की गोद मोद रावल में छायो है, मोद रावल में छायो है, मोद बरसाने छायो है। भरी गई कीरत जू की गोद मोद रावल में छायो है। सनकादिक नारी निशि आवे, राजेश्वरी के दर्शन पावे। कई कई अद्भुत मर्म जनावे, नभ में देव पुष्प बरसावे। त्रावर जंगम सब प्राण को भाग्य जगायो है, त्रावर जंगम सब प्राणिन को भाग्य जगायो है। धरी गई कीरत जू की गोद मोद रावल में छायो है, धरी गई कीरत जू की गोद मोद रावल में छायो है, मोद रावल में छायो है, मोद बरसाने छायो है। भरी गई कीरत जू की गोद मोद रावल में छायो है, भरी गई कीरत जू की गोद मोद रावल में छायो है। कीर्ति मैया की गोद भर गई है और पूरे बरसाने में आनंद हो गया, आनंद आनंद हो गया। और वृषभानु बाबा प्रसन्न होकर के सबको बधाई बांट रहे हैं, सबको बधाई बांट रहे हैं। जिस प्रकार से कृष्ण भगवान के प्राकट्य में आनंद हुआ है, उसी प्रकार से वृषभानु दुलारी राधा रानी के प्राकट्य का भी आनंद आनंद हो जाता है, आनंद ही आनंद हो जाता है। इसलिए आप सब लाडनों वासियों को भी
वृषभान दुला राधा रानी के प्राकट्य की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद, खूब खूब आपको शुभकामनाएं। तो भगवान की एकदम अत्यधिक जिनका प्रेम भगवान कृष्ण जिनके बगैर अधूरे हैं, ऐसी राधा रानी का जीवन है। कहते हैं जब तक भगवान श्री कृष्ण ब्रज में रहे, राधा रानी के संग रहे, फिर राधा रानी से भगवान का 100 साल का वियोग हो जाता है, 100 साल का। उस वियोग के बाद में सीधे कुरुक्षेत्र में जाकर के मिलते हैं। राधा रानी वृद्ध हो जाती है, कृष्ण भगवान वृद्ध हो जाते हैं, 125 साल की उम्र हो जाती है भगवान की, तब जाकर के वहां मिलते हैं। बाकी बचपन भगवान का ब्रज में बीता और वहां पर आनंद हुआ है। आगे कथा आएगी, मीराबाई जी भी राधा रानी का दर्शन करेगी, मीरा को भी राधा रानी का दर्शन हुआ है। इसलिए कृष्ण भगवान राधा के बगैर अधूरा है। हो मोहे एक पल चैन न आए, राधे तेरे बिना, हो श्यामा तेरे बिना। हो मोहे एक पल चैन न आए, राधे तेरे बिना। दिल और कहीं नहीं लगता, 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 तेरे दर्शन को जी करता। तेरे दर्शन सब गाइए, को जी करता, यही हमारी सच्ची भेंट होगी आज राधा रानी की। तेरे दर्शन को जी करता, कुछ और नहीं मोहे भावे, कुछ और नहीं मोहे भावे, राधे तेरे बिना। मोहे एक पल, मोहे एक पल चैन न आए, राधे तेरे। सब गाइए ताली बजा करके, राधे तेरे बिना, मोहे एक पल चैन न आवे, मोहे एक पल चैन न आवे, राधे तेरे बिना, हो श्यामा तेरे बिना। हो। राधे रानी सरकार की। और क्या कहा, बरसाने में बस जाऊं, बरसाने में बस जाऊं, बरसाने में बस जाऊं, बरसाने में बस जाऊं, बस राधे राधे गाऊं, बस राधे राधे गाऊं, बस राधे राधे गाऊं, बस राधे राधे गाऊं। बोलिए ना, आप भी बोलिए, सब बोलिए साथ में। बरसाने में बस जाऊं, बरसाने में बस जाऊं, बस राधे राधे गाऊं, बस राधे राधे गाऊं। श्री महलन रोज निहारूं, श्री महलन को निहारो, श्री महलन रोज निहारूं, श्री महलन रोज निहारो। कोई आन मिला दे मोहे, कोई आन मिला दे मोहे,
कोई आन मिला दे मोहे, कोई आन मिला दे मोहे, श्री चरण मिला दे मोहे, श्री चरण मिला दे मोहे, राधे तेरे बिना मोहे एक पल, मोहे एक पल चैन आए, राधे तेरे बिना, राधे तेरे बिना। एक पल चैन न आए, मुझे एक पल चैन न आए, तू राधे तेरे बिना, राधे तेरे बिना। आनंद हो। कहीं और नहीं लगता दिल, और कहीं नहीं लगता दिल, और कहीं नहीं लगता राधे तेरे बिना, राधे तेरे बिना। मोहे एक पल चैन न आवे, मोहे एक पल चैन न आवे, राधे तेरे बिना, राधे तेरे बिना। राधे तेरे बिना, श्यामा तेरे बिना। भगवान कृष्ण, परमपिता परमात्मा भगवान कृष्ण की अत्यधिक निकटस्थ जिनका जीवन रहा है, सब गोपिकाओं में से अग्रगण्य राधा रानी का जीवन रहा है। ऐसा अद्भुत और पवित्र प्रेम रहा है। आज हम लोगों ने इस प्रेम को और कुछ नाम दिया है। एकदम विशुद्ध प्रेम जिसका रहा है राधा रानी का, प्रेम वही होता है बंधु जिसमें एक दूसरे के प्रति वासना नहीं, विशुद्ध प्रेम हो जिसका, वो प्रेम होता है। भगवान का राधा के प्रति ऐसा ही प्रेम था, ऐसा ही प्रेम, ऐसी ही स्नेह था। भगवान कृष्ण राधा के बगैर नहीं और राधा कृष्ण के बगैर नहीं रह पाती थी। ऐसा अद्भुत दर्शन कराया है राधा रानी का। आइए हम पुनः कलयुग में, कलयुग की जो गोपी थी मीरा जी का प्रसंग सुने। भगवान की परम भक्ता मीरा जी, कल हमने सुना था कि मीराबाई जी ने चित्तौड़ को छोड़ा। अब चित्तौड़ को मीरा देवी ने छोड़ दिया, मीराबाई जी ने छोड़ दिया, तो आपने सुनाई था पीछे क्या बचा। जहां संत का अपमान होता है, जहां किसी भक्त का अपमान होता है, फिर वो धरती सुरक्षित नहीं रहती है। चाहे कोई भी स्थान हो, कोई भी, चाहे लंका हो, चाहे कोई, चाहे हस्तिनापुर हो। हस्तिनापुर में अपमान हुआ था किसका? वहां पर दुष्टों ने द्रौपदी के साथ में अत्याचार करा और उसके बाद में किसी का भी, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे कोई भी हो, सबका अपमान हुआ। चाहे लंका हो,
चाहे चित्तौड़ हो, कोई सी भी भूमि क्यों ना हो। मीरा ने छोड़ा है उस स्थान को और वहां पर आक्रमण हो गया। बहादुर शाह गुजरात का जो शासक है उसने आक्रमण कर दिया। बहुत बड़ा युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है, कई लोग मारे जाते हैं, 1600 स्त्रियां मारी जाती है, वो जौहर कर लेती है। ये कथा आई। कहते हैं हमें जो आजादी मिली है, ये आजादी हमें ऐसे नहीं मिली है। इस आजादी के पीछे कई कई माताओं का सिंदूर मिटा है, तब जाकर के मिली है। बहादुर शाह चित्तौड़ में प्रवेश कर जाता है। राणा विक्रम का छोटा भाई था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज के एक दासी के पुत्र किया। राणा विक्रम का ही एक छोटा भाई था जिसका नाम था पृथ्वीराज। और पहले राजा लोग ऐसी संतान भी पुत्र उत्पन्न करते थे दासियों के द्वारा भी, जो संकट में योद्धा के रूप में प्रस्तुत हो। इसलिए पृथ्वीराज ने भी एक दासी के द्वारा एक पुत्र को पैदा किया था जिसका नाम था बनवीर। बनवीर बनवीर बहादुर शाह से जाकर के मिल गया। बहादुर शासक गुजरात का जो शासक था, और बनवीर उससे जाने का मिलने का परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उसने राणा विक्रम को तड़पा तड़पा करके मार दिया। राणा विक्रम को मार दिया। अब बनवीर वहां का राजा बन गया। चित्तौड़ का राज्य बनवीर को मिल गया। बनवीर ने विचार करा कि राणा सांगा का एक सबसे छोटा पुत्र और जीवित है, क्यों नहीं मैं उस पुत्र को भी मार दूं, उसको भी नष्ट कर दूं, क्योंकि बड़ा होकर के वो राजा तो बनेगा। मैं तो दासी का पुत्र हूं, मेरा तो अधिकार बाद में है, लेकिन राणा सांगा का सबसे जो छोटा पुत्र है उसका नाम है उदय सिंह, जिन्होंने उदयपुर बसाया था। आपने इतिहास पढ़ा होगा, इतिहास सुना होगा आप लोगों ने, क्योंकि बंधुओं सिर्फ कोई भक्ति की कथा करना ही पर्याप्त नहीं है। हम सबको सिर्फ और सिर्फ भक्तों का चरित्र के साथ साथ में वीरों का चरित्र भी सुनिए, बच्चों को पढ़ाइए। जो बड़े बड़े वीर योद्धा होते हैं ना, उनका चरित्र भी बच्चों को पढ़ाइए और सुनाइए। भक्ति की बीज के साथ साथ में वीर रस का भी भाव बच्चों में पैदा कीजिए। समय का कोई भरोसा नहीं है, इस देश में कब संकट की घड़ी आ जाए। सिर्फ हाथ में करताल लेकर के भजन नहीं, उसके साथ साथ में तलवार लेना भी पड़ सकता है महाराज, ध्यान रखना। इसलिए कहा है ऐसे बड़े बड़े वीर योद्धाओं का चरित्र सुनाइए। उदय सिंह राणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र था, सबसे छोटा। अभी बिल्कुल इतना छोटा था, सबसे ऐसा कहते हैं कि राणा सांगा के वैसे तो 22 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 22 पत्नियां, पर मुख्य रूप से 3 पत्नियों का वर्णन आता है, 3 पत्नियों का। और सबसे छोटे पुत्र में एकमात्र बच्चा था उदय सिंह। अब बनवीर ने सोचा कि अगर उदय सिंह जीवित रहा, ये बच गया, तो फिर बड़ा होकर के ये मुझे मार देगा। इसलिए क्या करना चाहिए? इसको नष्ट कर देना चाहिए, इसको मार देना चाहिए। और बनवीर की धाई कौन थी? बनवीर को किसने पाला बताइए? पन्ना धाई। देखो, ये देखो, शाबाश बेटा शाबाश। माता में धोड़ा आवड़ा इतना लोग बेटा पर किन्नी पतो को नहीं महाराज, कौन पहाड़ी वाले ऐसे पढ़ाओ। पन्ना धाई वो वीरांगना थी, पन्ना धाई वो गुजरी थी जिसने महाराज अपने बेटे को मरवा करके उदय सिंह को बचाया, अपने बेटे को मरवाया।
उसके फलस्वरूप उदय सिंह को बचाया, क्योंकि पन्ना धाई जानती थी ये खून राजपूती खून है, यही देश की रक्षा कर सकता है। अब बताओ, अपने बेटे को मरवा करके दूसरे के बेटे को जीवित करवाना ये बहुत बड़ी बात है बंधुओं, बहुत बड़ी बात है। और पन्ना धाई ने अपने बच्चे को, मालूम चल गया पन्ना धाई को कि ये राणा बनवीर सबको मार करके, राणा विक्रम को मार करके अब मेरे बेटे को मारेगा। और उस पन्ना धाई ने क्या करा, पन्ना धाई पाल ही रही थी अपने बच्चे को, तो उसके साथ साथ में उदय सिंह को भी पाल रही थी। उदय सिंह कौन? महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम है। महाराणा प्रताप कौन? हल्दी घाटी में समर लड़ियो वो महाराणा प्रताप, वो महाराणा प्रताप जिसने हल्दी घाटी में युद्ध लड़ा है महाराज है? ऐसा महाराणा प्रताप, बताइए, अगर वो महाराणा प्रताप इतना बड़ा वीर योद्धा हो सकता है तो उनके पिताजी तो स्वाभाविक होने ही है महाराज। पन्ना धाई ने विचार करा कि वो बनवीर अब यहां पर आ रहा है, इस महल में आ रहा है उदय सिंह को मारने के लिए। क्या करा उसने? अपने बेटे को, बनवीर अपने ही बेटे को उदय सिंह के कपड़े पहनाए, उदय सिंह का श्रृंगार करा और पलने में झुलाने लगी। और उदय सिंह को क्या करा, एक मैत्राणी जो झाड़ू निकालने आती है उसको बुलाया, बहन कहा कहो पन्ना क्या बात है? का देश पर संकट आने की घड़ी है, देश पर बहुत बड़े संकट की घड़ी है, बहन तुम मेरी रक्षा करो। कहा मैं तो मैत्राणी हूं, मैं क्या रक्षा कर सकती हूं, मैं क्या मदद कर सकती हूं तुम्हारी? कहा बहन एक काम करो, ये बनवीर आ रहा है उदय सिंह को मार देगा, तुम एक काम करो, इस उदय सिंह को लेकर के तुम चली जाओ, मैं आ रही हूं, पीछे पीछे आ रही हूं। और कहते हैं उदय सिंह को लेकर के उस जो छबड़ी होती है ना, मैत्राणी लेकर के आती है, छबड़ी में उदय सिंह को लेटाया, उसके ऊपर पत्तल, दोने पत्तल सामान आदि रख करके उदय सिंह को रवाना कर दिया। और पीछे पन्ना धाई अपने पुत्र को ही, अपने ही पुत्र को लेकर के उस पलने में झुला दिया, जिस पलने में उदय सिंह सोता है उस पलने में झुला दिया। झुला रही है, पास में बेटी है। आया बनवीर, हे पन्ना। पन्ना घबराई, पन्ना कुछ नहीं बोली। कहां है वो उदय सिंह, कहां है उदय सिंह, कहां है? पन्ना को पता था कि इसकी मृत्यु है, अपने ही बेटी की मृत्यु अपनी आंखों के सामने। कैसा दृश्य रहा होगा बंधुओं, वीरांगना पन्ना का चरित्र। कहां है? एक सुंदर पद, एक पन्ना धाई मां का बहुत सुंदर पद है। क्या दर्शन कराया है? अररर पन्ना कालीवा अंधियारी मांजल रात, अंधियारी आधी रात, नानो सो उदियो साथ, चित्तौड़ दुर्ग सो चाल पड़ी। पन्ना का दर्शन कराया है, पन्ना धाई का दर्शन कराया है महाराज। अरे मेवाड़ धरा पे उन बेलिया पर राज करे बनवीर हो मां, राज करे बनवीर हो मां। मेवाड़ धरा पर उन बेलिया पर राज करे बनवीर हो मां, भाई राज करे बनवीर हो मां। मार दियो छल शू विक्रम ने उदिया ताहि अधीर है मां, उदिया ताहि अधीर है मां।
अरर पन्ना खुदरा टाबर चंदन ने बुलवाए, पालन ये पोढ़ाए, चंदन देखो कटार चली। चंदन पर देखो कटार चली। अरर पन्ना काली बा अंधियारी मांजल रात, अंधियारी आधी रात नानो सूड़ियो साथ, चितौड़ दुर्ग से चाल बड़ी। क्या बताया? अरे मेवाड़ धरा पर उन बेलियां, स्लो स्लो, अरे मेवाड़ धरा पर उन बेलियां राज करे बनवीर रे, मां बनवीर। मार दियो छलसु विक्रम ने, उदिया ताही अधीर। विक्रम को मार दिया। अब नंबर है उदय सिंह का, सोया हुआ है पन्ना धाय के महल में। अरर पन्ना खुद टाबर ने चंदन ने बुलवाई। पन्ना रे टाबर को नाम काई है चंदन सिंह। चंदन सिंह ने बुलवायो। छोटो सो चंदन सिंह, 1 साल भी उम्र नहीं है अभी, और चंदन सिंह ने पालना रे मायने पढ़ायो है। और जोर आवाज लगाई, पन्ना कहां है, उदय सिंह कहां है? पन्ना ने मुख पर कपड़ा रख लिया, बोल नहीं पाई। हाथ से इशारा कर दिया, वो सो रहा है। खड़ग हाथ बनवीर खड़ियो पन्ना, उदय बता दे तू। खड़ग हाथ बनवीर खड़ो पन्ना, उदय बता दियो। काठ उदय ने राज करूला, झट युवराज बता दे मां। झट युवराज बता दे मां। काट उदय ने राज करूला, झट युवराज बता दे मां। झट युवराज बता दे मां। अरर पन्ना मुखड़ा सु, अरर पन्ना मुखड़ा सु, उचरे नाही बेण। आखड़ियां वाली शेण, तलवार चंदन पर चाल पड़ी। अरर पन्ना काली बा अंधियारी मांजल रात, अंधियारी आधी रात, नानो सोड़ियो साथ, चितौड़ दुर्ग सो चाल पड़ी। चाल पड़ी रे पन्ना चाल पड़ी, चाल पड़ी रे पन्ना चाल पड़ी। अरर पन्ना कंधियारी मांजल रात, अंधियारी आधी रात, नानो सो उदियो सा, चितौड़ दुर्ग सो चाल पड़ी। खड़ग हाथ तलवार, बनवीर हाथ में तलवार लेकर के आया है। उदय बता कहां है? काट उदय ने राज करूला, झट युवराज बता दे तू। पन्ना मुखड़ा सो बोल नहीं पाई, आंखड़ी लिया सो शेन करी है। वो सो रहा है उदय सिंह, और तलवार चला दी, 2 टुकड़े हो गए। अपने बेटे चंदन को अपनी आंखों के सामने उस गुजरी ने मरते हुए देखा। साहब किसके लिए? मेवाड़ का कोई शासक बने तो ये उदय सिंह बने, क्योंकि रजपूती खून है। ये आगे आने वाले समय में इन दुष्टों को मारेगा। अपने देश की रक्षा के लिए अपने पुत्र को लगा दिया, कुछ नहीं बोली। आंखों में आंसू आ रहे थे, रोक लिए। अगर आंखों में आंसू आ जाते तो पूछता, बनवीर तू क्यों रो रही है, क्या बात है, तू क्यों रो रही है? इसलिए आंख में आंसू रोक लिए।
आखड़ लिया आंसू ने रोक्या पन्ना तू बड़ भागण मात। आसूड़ा आख्या में रोक्या पन्ना तू बड़ भागण मां। पन्ना तू बड़ भागण मां। आसूड़ा आख्या में रोक्या पन्ना तू बड़ भागण मां। आसूड़ा आख्या में रोक्या पन्ना तू बड़ भागण मां। पन्ना तू बड़ भागण मां। मेवाड़ धरा पर चंदन मारियो तू अलबेली जामण मां। मेवाड़ धरा पर चंदन मारो तू अलबेली जामण मां। तू अलबेली जामण मां। अरर राख्यो आत्म शीशो द्या कुल रोमान। अरर राख्यो आत्म शीशो द्या कुल रोमान। नानो एक नेणासु एक बूंद ना पड़ी। अरर पन्ना काली बा अंधियारी मांजल रात। अंधियारी आधी रात नानो तो उड़ियो साथ। चितोड़ दुगर सु चाल पड़ी। अरर पन्ना आंजल यारी रात अंधियारी आधी रात नानो सो उड़ियो साथ। चितोड़ दुर्ग सु चाल पड़ी। कोमल गढ़ से एकली चली। चित्तौड़ दुर्ग सू चाल पड़ी। अपने बेटे की लाश को समेटा है, टुकड़े टुकड़े हो गए। अपने पुत्र चंदन की लाश को समेट करके एक पोटली में बांधा। उस लाश को लेकर के कहां गई? आई है पन्ना एक नदी के तट पर। कहते हैं, इतिहास कहता है रात्रि का समय था और अपने बेटी की लाश को कपड़े में बांध करके लाई है। चित्तौड़ में गंभीरी नदी है, उस गंभीरी नदी के तट पर ला करके अपने बेटी की लाश को गाड़ा है अपने हाथों से। बरसात हो रही है, रात का समय है और बाहर वहीं गंभीरी नदी के तट पर वो मेतरानी इंतजार कर रही थी। उदय सिंह को लेकर के बैठी थी। जैसे ही वो आई है, मेतरानी ने प्रणाम करा पन्ना दाई को। पन्ना, तेरा इतिहास अमर रहेगा, इतिहास अमर रहेगा। अपने पुत्र को मरवा करके तूने तो बहुत मान काम करा है, बहुत मान काम करा। और चित्तौड़गढ़ सू एकली चली, कुंभलगढ़ ताही एकली चली। अपने उदय सिंह को लेकर के कुंभलगढ़ गई है। कुंभलगढ़ जाकर के जंगलों में चुपके चुपके उसका पालन पोषण किया। किसी को मालूम नहीं चलने दिया कि उदय सिंह जीवित है। सबने सोचा उदय सिंह तो मारा गया, चंदन मारा गया, तो लोगों ने सोचा उदय सिंह मर गया। लेकिन किसी को पता नहीं उदय सिंह जीवित है और उसने चुपके चुपके उसका पालन पोषण किया, उदय सिंह को बड़ा करा। कहां कहां नहीं भटकी होगी पन्ना धाई, जंगलों में भटकी है और वहां से सीधी कुंभलगढ़ के जंगलों में जाकर के 15 वर्ष में बच्चे को करा। 15 वर्ष की उम्र हो गई और वहां पर जाकर के कुंभलगढ़ में जो मेवाड़ी उमराव थे, छोटे छोटे ठिकाने थे, उन ठिकानों को जाकर के चुपके चुपके सबको ये बताया कि उदय सिंह मरा नहीं है, उदय सिंह जीवित है, उदय सिंह मरा नहीं है। सबको आश्चर्य हुआ और सबने प्रणाम करा पन्ना के चरणों में। वाह पन्ना, वाह, धन्य है। कुंभलगढ़ में ही सब उमरावों ने मिलकर के, छोटे छोटे जो गढ़ थे उन गढ़ों ने मिलकर के, वहां के ठाकरों ने मिलकर के कुंभलगढ़ में ही राज तिलक उदय सिंह का 15 साल की अवस्था में कर दिया। पुनः उदय सिंह कुछ ही मेवाड़ का शासक उन सब ने मिलकर के बना दिया। और जब राजपाट दिया जा रहा था, उसके बाद उदय सिंह से कहा जाओ सामने कुल देवी है, कुल देवी की जाकर के चरणों में प्रणाम करो, जाओ। उदय सिंह चलता है अपनी कुल देवी को प्रणाम करने के लिए। उसी समय पास में ही आसन लगा हुआ था मां पन्ना धाई का।
आकर के अपनी पगड़ी, अपना जो मुकुट था पन्ना के शीश पर अपने चरणों में रख दिया। कहा मेरी कुल देवी तो ये माँ है, अगर ये नहीं होती तो मैं कहां होता, मेरी कुल देवी तो ये है। ऐसा उदय सिंह का दिव्य भाव। देखो बंधुओं, जननी जने तू ऐसा जन के दाता के सू, नहीं तोरी जे बांझड़ी मती गमा जीनू। अगर कोई संतान पैदा ही करनी है तो ऐसी करो बंधुओं, ऐसी होनी चाहिए है? उदय सिंह ने फिर उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया। पहले उदयपुर बसाया उदय सिंह ने, उसके बाद में पुनः उदय सिंह ने आक्रमण करके पुनः अपना राज्य वापस चित्तौड़ का लिया है। ऐसा ये मीराबाई का जो परिवार है उसका बताया है, कैसा शौर्य रहा है उन लोगों का। और उसके बाद में क्योंकि संत जहां से चले जाते हैं नष्ट हो जाता है सब कुछ। उस समय जोधपुर के राजा थे मालदेव। मालदेव ने क्या करा, मुगलों के कहने से मेड़ता पर आक्रमण कर दिया। मेड़ता पर आक्रमण हो गया। अब राजा कौन थे उस समय? जेमल। बिरमदेव जी तो राजपाट छोड़ चुके थे सब कुछ। बिरमदेव जी राजा थे, राजा थे जेमल। जेमल ने के पिता बिरमदेव ने सबसे कहा एक काम करो, अब यहाँ से हम सबको मेड़ता छोड़ना होगा, क्योंकि हिंदू ही हिंदू का दुश्मन होता है। मुगलों के कहने से जोधपुर के दरबार ने, शासक ने मेड़ता अपने अंडर में कर लिया। अपनी जान बचा करके निकले हैं बिरमदेव जी, स्त्रियों को लेकर के, अपने घोड़ों को, रथों को लेकर के मेड़ता छोड़ देते हैं। मेड़ता को छोड़ा, सीधे मीरा साथ में है, मीरा को लेकर के अजमेर आए हैं। अजमेर में कुछ दिन अजमेर में रुके हैं बिरमदेव जी, और मुगलों को मालूम चल गया कि यहाँ ठहरे हुए हैं, अजमेर पर आक्रमण करा है। कुछ दिन वहां रुकने के बाद में फिर मीराबाई को बिरमदेव जी ने कहा, बेटा मीरा अब यहाँ से भी हमें निकलना होगा। फिर गए सीधे नारायणा गए। नारायणा कुछ समय तक रहे। फिर मुगलों को पता चला कि बिरमदेव जी वहां हैं, आक्रमण नारायणा पर करा। तो बचते बचाते पुष्कर आए हैं। 6 महीने तक पुष्कर रहे। 6 महीने तक मीरा पुष्कर रही है। आज भी मीराबाई का वहां पर मंदिर है, आज भी मंदिर है वहां पर। जब भी जाओ अवश्य दर्शन करो महाराज, परिक्रमा मार्ग में मीराबाई जी का। 6 महीने तक मीराबाई वहां विराजती है। और उसके बाद में मुगलों को मालूम चलता है कि यहाँ है मेड़ता के शासक, वहां आक्रमण करते हैं पुष्कर पर। उसी समय मीरा से रात्रि को कहा बिरमदेव जी ने, बेटा मीरा सवेरे होते ही हमें यहाँ से विदा होना है, यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मुगल लोग हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। परेशान हो गई मीरा घूमते घूमते। अंत में सवेरे निकलना है, सब तैयारी कर ली। रात्रि को मीराबाई ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु ये क्या चल रहा है, ये आपकी लीला क्या है। रात को भगवान से प्रार्थना कर रही है और प्रार्थना करते करते सो गई। भगवान ने दर्शन दिए रात्रि को सपने में आकर के, और मीरा से कहा, अरे मीरा आज भगवान बहुत गुस्से में थे, बहुत गुस्से में। मीरा ने कहा, प्रभु क्या बात है, दुनिया के संसार के लोग गुस्से में होंगे तो चल जाएगा, पर आप नाराज क्यों? भगवान ने कहा, नाराज इसलिए हूं, तूने मेड़ता छोड़ा, तुझे अजमेर याद आया, अजमेर छोड़ा नारायणा याद आया, नारायणा छोड़ा पुष्कर याद आया, अभी तक तुझे वृंदावन क्यों याद नहीं आया? मेरे पास में क्यों नहीं आई है तू? तुझे वृंदावन आना चाहिए, वृंदावन आना चाहिए। मीरा ने कहा, क्षमा करो प्रभु, गलती तो हुई है हमसे। ठीक है। सवेरा हुआ। सवेरा होते ही बिरमदेव जी आए, बेटा मीरा जल्दी करो, तैयारी करो, मुगल आने वाले हैं, मुगल आक्रमण करने वाले हैं, जल्दी करो। मीरा ने कहा, ताऊ जी अब यहीं तक हमारी यात्रा थी, बस अब आपकी और हमारा यहीं तक यात्रा का संबंध था, अब आप अपनी यात्रा पर निकलो, मैं मेरी यात्रा पर निकलूंगी, क्योंकि अब मुझे वृंदावन से बुलावा आया है, अब मैं वृंदावन जाऊंगी, अब मैं वृंदावन जाऊंगा।
अब मुझे वृंदावन का बुलावा आ गया है। अरे कहा बेटा तू कहाँ जाएगी, अकेली कहाँ भटकेगी? बेटा मुगलों का समय है, काल है, तुझे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मीरा ने कहा जिसने आदेश करा है ना वही रक्षा करेगा, वही रक्षण करेगा। बस अब मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप मेरे कारण से बहुत परेशान और दुखी हुए हैं ना, तो हमें आपसे क्षमा चाहती हूँ। आप अपनी यात्रा अब अपने हिसाब से करिए, मैं अपनी सखियों को लेकर के अपनी यात्रा करती हूँ। वहां से कहते हैं ब्रह्मदेव जी को छोड़ा मीराबाई ने। अब मीराबाई अकेली हो गई है, परिवार को संसार को छोड़ करके अब वापस मीराबाई अपनी यात्रा पर निकलती है। कहते हैं मीराबाई चलने लगी, पैरों में चरण पादुकाएं नहीं है, बिना चरण पादुका के मीरा चली है। पुष्कर से रास्ता है, क्योंकि बहुत दूर है, पास में नहीं है। वृंदावन कितना दूर पड़ता है। तो आइए एक बड़ा प्यारा सा पद, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, उसको गा करके हम आगे चलते हैं। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। को आऊं तो काना डर मोह लागे, रात को आऊं तो काना डर मोह लागे, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, ओ दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। शर्म मोह लागे, सखी संग आऊं काना, शर्म मोह लागे, एकली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, एकली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। धीरे चालू काना पायल मोरी बाजे,
धीरे धीरे चालू काना पायल मोरी बाजे जल्दी चालू तो छलकावे गगरी ओ जल्दी चालू तो छलकावे गगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे सावरिया कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी इत गोकुल उत मथुरा नगरी इत गोकुल उत मथुरा नगरी बीच बहे जमुना गहरी ओ बीच बहे जमुना गहरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे सांवरिया कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर तुम्हारे दर्श बिना हो गई बावरी ओ तुम्हारे दर्श बिना हो गई बावरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे सांवरिया कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे सांवरिया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर। भगवान ने सपने में आकर के मीराबाई जी को क्या कहा, आप वृंदावन आइए। देखिए भगवान हम सबको संकेत करता है, हम सबको संकेत करता है। ये तो हमारी बुद्धि है ना तो तर्क करती है। देखना जब भी हम गलत काम करते हैं, जब भी गलत कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं, किसी को बुरा कहते हैं या किसी को कुछ करने का सोच रहे हैं ना, एक बार भीतर से आत्मा की आवाज आती है, ये मत करो यार, ऐसा मत करो। ये कौन कह रहा है? ये परमात्मा संकेत करता है हम सबको। जैसे मीरा ने तो संकेत समझ गई, मीरा क्योंकि वो मीरा थी, मीरा संकेत समझना जानती थी क्योंकि उसकी भक्ति का चूल्हा जगा हुआ था, उसकी जागृत अवस्था थी, वो समझ गई। भगवान संकेत हम सबको करता है, बार बार हम सबको संकेत करता है। हम किसी का बुरा करते हैं ना, कभी किसी को बुरा कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, उसका दिल दुख जाता है। सामने तो आप कुछ नहीं कहोगे किसी के, पर भीतर बैठ करके आप एक बार एक क्षण के लिए तो मन में विचार आएगा, अरे राम राम, ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए, ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए।
भीतर से संकेत मिलता है हमें। ये परमात्मा ही वो संकेत करता है हम सबको। परमात्मा जब भीतर से जुड़ते हैं तो स्वतः भगवान हमें प्रेरणा देता है महाराज। स्वतः बताइए, मीरा को सपने में भगवान ने आदेश कर दिया और मीरा चल पड़ी। सपने में हमें भी भगवान ऐसा आदेश तो करते हैं, पर खूंटी तांट हो जाओ वापस सपने आते रहते हैं। पर ध्यान रखना बंधु, सपना जब भी आता है झूठा सपना कभी नहीं आता है। ध्यान रखना। ये भैया बेटा इसको रख दो, इसको रख दो, इसको रख दो यार। डिस्टर्ब तो एक चीज का ही बड़ा खतरनाक हो जाता है। इसको नीचे रख दो, नीचे रख दो, नीचे रख दो, इसको नीचे रख दो, इसको ठीक रहेगा। डिस्टर्ब करने के लिए सड़क बहुत है, आप लोग डिस्टर्ब कोई मत करो भाई। ये सड़क है ना, ये बहुत है डिस्टर्ब करने के लिए, बहुत, इसलिए साइलेंट। क्या कह रहा था मैं? अब सब इसके कारण हुआ है, क्या करें। बैठ जा, बैठ जा। हमारा बहुत समझदार बच्चा है, ताली खुद के लिए ताली बजा रहा है। तो क्या कह रहा था? अपना सपना। हाँ, सपने जब भी आते हैं ना, सपने कभी झूठे नहीं आते हैं। किसी न किसी जन्म से संबंध रह चुका है तभी वो सपना आता है हमारा। कभी झूठा सपना कभी नहीं आता है। ये सपने की जो दुनिया है ना, ये सपने की दुनिया का गणित भी बहुत गजब का गणित है बंधुओं, बहुत गजब का गणित है। सपना जब भी आता है, वो संकेत जब भी मिलता है हमें सपने का, किसी न किसी पहले 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 जन्मों का कोई ऐसा संबंध रह चुका है हमारा, उसी ही के कारण से अपने सपना आता है। सपना ही साकार बनता है, ऐसी बात नहीं है। सपना साकार बनता है। सपने में भगवान हमें प्रेरणा देते हैं। ये भगवान तक पहुंचने का तरीका है महाराज, तरीका। जब हम यहां से नागौर जाते हैं, है ना, तो यहां से निकलते ही नागौर का वो लिखा हुआ बोर्ड नहीं आएगा इतने किलोमीटर नागौर है, नहीं। पहले निम्बी जोधा, कौन सा रूट आता है? ये निम्बी जोधा होता है क्या? पहले निम्बी जोधा इतने किलोमीटर है, फिर आगे जाएंगे तो और क्या आता है? हाँ, उसकी वो पत्थर गड्डी लिखी हुई आएगी, अब इतना दूर है। उसके बाद अगला जो गांव है उसका आएगा, सीधा नागौर का नहीं आएगा। धीरे धीरे राम राम राम, मतलब आज तो सब पीछे पड़े हैं, मतलब कुल मिलाकर के। तो जब भी हम यात्रा प्रारंभ करेंगे, भगवत यात्रा प्रारंभ करेंगे, तो सीधा भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है। अपन चाहते हैं सीधा ठाकुर का दर्शन कर लें, ये नामुमकिन है बंधुओं, नहीं हो सकता है। हमें धीरे 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 अपने रास्ते पर चलते जाएंगे, हमें संकेत मिलते जाएंगे। आप इतने आ चुके हो प्यारे, इतने और यात्रा करो। आपकी यात्रा इतनी पहुंच चुकी है, आप थोड़ा सा और आगे चलो। ये सपने के संकेत मिलते रहते हैं, सपने के संकेत होते हैं महाराज। भगवत दर्शन के 3 प्रकार बताए गए हैं शास्त्रों में, भगतमाल जी में 3 प्रकार। एक स्वप्न दर्शन, एक प्रकट दर्शन, एक सर्वत्र दर्शन। 3 दर्शनों का यहाँ वर्णन आता है भगतमाल में। एक सपने में दर्शन होता है किसी को, एक प्रकट में दर्शन कर पाता है, और एक सर्वत्र सब घट मेरा साईया, पत्ते पत्ते में जर्रे जर्रे में झांकी देखी भगवान की। नामदेव जी महाराज वहां तक पहुंच चुके थे। और मीरा का ये अभी पहली सीढ़ी है, मीरा का ये मीरा का पहला सीढ़ी है। नामदेव वहां तक पहुंच चुके थे, हालांकि मीरा भी पहुंचेगी, मीरा तो पहुंचेगी, पहुंची हुई है, लेकिन यात्रा का प्रारंभिक कर्ण कहां से होता है, मैं आपको वो दर्शन करा रहा हूं महाराज। मीरा को सौपन में ही, अभी तक भगवान का प्रकट दर्शन एक जगह नहीं हुआ था मीरा को। अभी तक हुआ क्या? आपने पूरी कथा सुनी, एक भी जगह प्रकट दर्शन नहीं हुआ है। अभी सब भाव राज्य में मीरा को दर्शन हुआ है, क्योंकि मीरा की पूरी लीला जो है वो भाव राज्य में चलती रहती है। देखो भक्ति का रास्ता कितना गजब का है, बहुत गजब का। बताइए, हमारी आंखें खुली होती है तो हमें बाहर की दुनिया दिखती है, और जब हम आंखें भीतर बंद कर लेते हैं तो भीतर की दुनिया हमें दिखने लग जाती है, हमें भीतर की दुनिया प्रकट हो जाती है, हमें महसूस होने लग जाती है महाराज। और मीरा को सपना आया, और सपने के अंदर मीरा ने वो देखा। संत कहते हैं स्वप्न कौन दिखाता है? हम जब सपना देखते हैं वो कौन दिखाता है? क्योंकि शरीर तो निश्चेद हो जाता है,
शरीर तो हमारा निष्क्रिय हो जाता है। जब नींद आती है तो हमारा पूरा शरीर, हमारी सारी इंद्रियाएं एकदम निस्तेज हो जाती है। उस समय एक जगता है, कौन? मन जगता है। मन जगता है, शरीर सो जाता है, तो वो सपने लाने का कार्य सारा मन का होता है। और मन आपके सामने, मन कभी सोता नहीं है, मन कभी नहीं सोता है। आप सो जाओ पर मन कभी नहीं सोएगा, और मन सोएगा तो कुछ पल के लिए सोता है मन, कुछ पल के लिए, बहुत कम सोता है। मन को सुलाना बहुत टेढ़ा काम। मन नहीं सोता है तो ही सपने आते हैं हम लोगों को, मन सो नहीं पाता है, इसलिए मन सपने देखता रहता है, सोते हुए भी, नींद में भी सपने। हम जागते हुए सपने देखते हैं, कोई नींद में सपना देखता रहता है, सपना, नींद में सपना। कई जन्मों का संग्रह भरा हुआ होता है उस मन में, कई जन्मों का संग्रह। जैसे देखो, एक आपको मैं देता हूँ, आपके ढंग से उदाहरण देता हूँ। हम कभी YouTube पर, है ना, या Google पर कुछ सर्च करते हैं, कुछ सर्च करेंगे ना तो उसके जैसे कई वीडियो आ जाएंगे। हमने वीडियो एक सर्च करा पर उसके जैसे कई वीडियो आ जाएंगे, इस महाराज जी के कथा के, इनके कथा के, इनके कथा के, इनके कथा के। आते कि नहीं आते? हमने तो सर्च करा धीरजराम जी महाराज को, नहीं मतलब सपोज करो, बता रहा हूँ, मेरे भी करना, YouTube पर आप कर लेना। इस बहाने मैंने आपको मेरा YouTube बता दिया। तो आप जैसे एक संत का सर्च करोगे वीडियो, उनकी भागवत कथा, तो कई संतों के वीडियो आ जाएंगे, कई वीडियो आ जाएंगे उस कथा, उस सर्चिंग के अंदर। इसी प्रकार से यही हमारी स्थिति हो जाती है। महाराज मन जो होता है, जब डाटा अपना खोलता है तो कई जन्मों का, पीछे का कई जन्मों का हमारा डाटा जो है ना, उसके ऊपर ला करके रख देता है हमारा। ये मन की स्थिति होती है, ये मन का भाव बताया है। ये सौपन का जो होता है दर्शन कराया है। तो यहाँ पर कृपा 4 प्रकार की होती है, नाम, रूप, लीला और धाम। मीराबाई को 3 कृपा हो चुकी है, नाम, रूप और लीला। अब चौथी कृपा बाकी रही है, वो धाम की कृपा बाकी रही है। मीरा ने नाम को जान लिया, है ना, पायो जी मैंने पायो, राम रतन धन पायो। मीरा ने नाम को जान लिया, रूप का दर्शन सपने में कर लिया, रूप का भी दर्शन कर लिया, और लीला तो भगवान की सब भाव राज्य में देखी है। अब एक रहा है चौथा, वो है धाम। अब मीराबाई जो है धाम के लिए निकल पड़ी है, दर्शन करने के लिए निकल पड़ी है। देखो, जब भी यात्रा करना चाहते हो ना, सीधी यात्रा नहीं कर सकते हो। आप चाहते हो सीधी हम कॉलेज में दाखिला ले लें, नहीं, आपको पहले पहली क्लास पढ़नी पड़ेगी। आपको पहली क्लास पढ़ने के बाद में ही 12वीं क्लास में पहुंच पाते हो। कभी भी यात्रा, सीधे यात्रा हमारी हो नहीं सकती है। इसलिए मीराबाई ने एकदम पहली क्लास से यात्रा प्रारंभ करी थी, पहली क्लास। और यहाँ आते मीराबाई यहाँ तक पहुंची है, मीरा का दर्शन कराया है। मीराबाई यहाँ से प्रारंभ हुई है, पुष्कर से निकली है, अजमेर होते हुए, भरतपुर होते हुए, वही रूट था मीराबाई जी का। उसी ही रास्ते पर मीराबाई चल पड़ी। सब सखियों ने कहा, भाई साहब हुक्म, पैदल चलोगे आप? कहा, क्यों नहीं? अरे भाई साहब, आप पैदल कभी चले नहीं हैं। आप राजकुमारी रही हैं, एक राजा की राजकुमारी रही हैं और रानी भी रही हैं, आप पैदल कैसे चलोगे? मीरा ने कहा, बस अब पैदल चलना है, अब तो चप्पल भी नहीं। अरे ऐसा, हम हमारे गहने बेच करके आपके लिए कोई व्यवस्था कर देते हैं वृंदावन जाने के लिए। कहा, नहीं, आपका श्रृंगार बेच करके मुझे वृंदावन नहीं जाना है, मुझे तो बस समर्पण भाव से जाना है। मीराबाई चलने लगी। मीराबाई वृंदावन आने लगी। देखो बंधुओं, मन में कैसा भाव मीराबाई के। जैसे ही वृंदावन का दूर से दर्शन करा मीराबाई जी ने, दूर से दर्शन करा गोविंद देव भगवान का, है, उसी समय कहते हैं मीराबाई ने अब चलना छोड़ दिया। मीरा ने कहा, अब तो मैं लोट-पोट होते हुए जाऊंगी दर्शन करने के लिए, अब चलना छोड़ दिया। और मीरा लौटने लगी, पूरा शरीर में फफोले पड़ जाते हैं, मीरा का पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता है, कपड़े भीग जाते हैं खून से। मीराबाई चली जा रही है। बंधुओं, भक्ति करते करते देह का भान भूल जाओ, यही भक्ति का पहला सूत्र है, यही भक्ति का पहला कदम है। मीराबाई ने सब कुछ भान भूल गई, शरीर का और खून के लथपथ।
दास वो सखियाएं बार बार बाईसा से कह रही है, बाईसा आप वृंदावन पहुंच नहीं पाओगे, वृंदावन पहुंचने से पहले ही अपने देह को नष्ट कर दोगे। अरे देह का ध्यान रखो, बिना देह भगवान नहीं मिलता है, बिना देह के भगवान कैसे प्राप्त करोगी? शरीर नहीं रहेगा तो भगवान कहां से मिलेगा? ऐसा ध्यान रखो। पर बाईसा तो सुने न कोई सुने, और चलने लगी बाईसा, लोटपोट होने लगी और कहते हैं गोविंद देव मंदिर के प्रथम दर्शन किए। कौन सा दर्शन? गोविंद देव भगवान का। बांके बिहारी, अभी जो वर्तमान में जो बांके बिहारी है ना, वो दर्शन नहीं थे। दर्शन सबसे पहले गोविंद देव भगवान के जो हम लोग करते हैं, जयपुर में दर्शन करते हैं ना, वही दर्शन जब मीराबाई पधारी थी वृंदावन में, सबसे पहला दर्शन वही होता था। पहले दर्शन वही होता था। मैंने भगत माल जी पढ़ा भी है। और कहते हैं आज से 500 साल पहले ब्रज में कुछ नहीं था बनो। थोड़ी सी चर्चा में आपसे ब्रज की कर लेता हूं। आज से 500 साल पहले ब्रज में कुछ नहीं था। दो चीज थी पहचानने के लिए, एक तो यमुना, एक गिरिराज धरण, गिरिराज भगवान। दो चीज थी, इससे मालूम चलता ये वृंदावन है। बाकी लोगों को पता ही नहीं ये वृंदावन है, कोई नहीं जानता था और कोई नहीं था। ये तो ठीक है, इस ब्रज को प्राकट्य कराने में, इस ब्रज को प्राकट्य करने में आपको पता है संतों ने बहुत मेहनत करी है, महापुरुषों ने बहुत मेहनत करके इस ब्रज को हम लोगों को दिया है। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना आपने, है ना? चैतन्य, उनके शिष्य थे रूप सनातन गोस्वामी, ये दो शिष्य थे उनके। उन्होंने ये मेहनत करके इस ब्रज की पूरी लीला स्थलियों को ढूंढ ढूंढ करके उन लीला स्थलियों को प्रकट करा है। रूप सनातन, रूप और सनातन ये दो भाई थे, सगे भाई थे। ये बंगाल, पश्चिमी बंगाल का जो राजा था, उस राजा के वहां पर प्रधानमंत्री पद पर रहते थे ये लोग। उनके पास बहुत बड़ा पद था, लेकिन कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की भक्ति ऐसी लगी, छोड़ा राजपाट, प्रधानमंत्री का पद, सब कुछ छोड़ा, त्याग करा और वैभव को छोड़ करके त्याग कर करके आ गए। वैभव कितना था मालूम है आपको? मैंने वर्णन देखा है, भगत माल में देखा है कि उनके पास हाथी और घोड़ों की तो संख्या ही नहीं थी, कोई संख्या थी ही नहीं, उनकी गिनती कौन करे। लेकिन 22 लाख सोने की मुद्राएं थी उस समय, 22 लाख सोने की मुद्रा। बताइए महाप्रभु, ये चैतन्य चरित्रामृत में ऐसा वर्णन आता है, चैतन्य चरित्रामृत में। और मुद्रा कैसी? आज के जमाने जैसी नहीं थी, 10 ग्राम का हम मानते हैं एक तोड़ा, नहीं नहीं नहीं, उस समय 54 ग्राम का एक तोड़ा होता था। अब बताओ, वो 22 लाख ऐसी मुद्राएं थी। मुझे लगता है कि एक देश के पास इतना सोना नहीं हो सकता है महाराज, इतना सोना था उनके पास में, इतना सोना था। 22 लाख को अगर 54 से गुणा किया जाए तो किसी देश के पास इतनी संपत्ति नहीं हो सकती जितनी उनके पास संपत्ति थी। दोनों भाइयों ने सब दान में कर दिया, सब कुछ छोड़ा और आ गए वृंदावन। आ गए वृंदावन, लोटपोट होते रहे। और क्या करा? गुरुदेव ने आदेश करा, जाओ वृंदावन की जो जो लीला स्थली है उसको वापस प्रकट करो। सब कुछ लीला स्थली लोग भूल चुके थे, प्रकट करो। और कहते हैं पद्म पुराण में कथा आती है, उसी के अनुसार पद्म पुराण में सब वर्णन आया हुआ है कि वृंदावन में कौन सा स्थान कहां पर है, कौन सा स्थान कहां पर भगवान ने लीला करी है। पद्म पुराण की पोथी को हाथ में लिया, एक भाई ने वो पढ़ता गया, एक भाई ने कलम हाथ में ली, कागज हाथ में लिया, एक भाई बताता रहा इतने कदम पर ये बना हुआ है, इस कदम पर भगवान ने ये लीला करी है। ढूंढ ढूंढ करके दोनों भाइयों ने उस वृंदावन की लीला स्थलियों को पुनः प्रकट करा। भोजन कहाँ था? भोजन नहीं था, वृंदावन तो खत्म हो चुका था बिल्कुल। मथुरा में कुछ घर थे, थोड़े बहुत घर थे, वहां वो लोग जाते, दोनों भाई 2 दिन 5 दिन में सूखी रोटी सब्जी लेकर के आते थे और ला करके खाते थे और रोटियों को जमीन में गाड़ देते थे। 2 दिन 4 दिन तक रोटी चल जाती थी, जमीन में निकाल करके वो लोग खाते और पता लगाते, घूम घूम करके उन स्थानों को 333 लीला स्थलियों का प्राकट्य करा उन संतों ने महाराज। ऐसे संत महापुरुष हुए हैं। आज हम वृंदावन जाते हैं, दर्शन करते हैं, उसके पीछे रूप सनातन गोस्वामी जी का ही कृपा रही है। 333 लीला स्थलियों का प्रकट कर दिया भगवान ने। लीला कहां कहां करी है, कहां नहीं करी है, नहीं तो वृंदावन कौन जानता था महाराज।
कोई नहीं जानता था। दोनों भाइयों ने इस प्रकार से, उस समय कहते हैं गोविंद देव भगवान जी का मंदिर था वहां पर, उसका दर्शन करा। मीरा जी ने परिक्रमा करी। दासियों ने कहा भाई साहब यहाँ कहाँ रहोगे, कोई घर ले लेते हैं, आप कहो तो कोई घर ले लेते हैं। आज क्योंकि मीराबाई 25 साल तक वृंदावन में रही थी महाराज। मीराबाई एक दो दिन नहीं है, भक्तमाल कहती है, संत कहते हैं वृंदावन के 25 वर्ष तक वृंदावन में विराज जी है वहां पर। और पुराण में एक पुराना मकान देखा, एक जर्जर सा मकान, एक पुराना सा मकान देखा, और उस मकान को देख करके मीरा ने कहा एक काम करो, इसमें रह जाते हैं, इसमें रह जाते हैं। बताइए, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में जिसका जन्म हुआ है, जो महलों में रहने वाली है, दास दासियां जिसकी चारों ओर सेवा करने वाले हैं, नौकर चाकर चारों ओर उसकी सेवा में रहते हैं। आज वो मीरा देवी कहाँ है? एक पुराना सा मकान लिया है, खंडहर सा, जाले जमे हुए हैं, एकदम पुराना सा मकान। दासियों ने कहा अभी तैयार कर देते हैं। उस मकान को तैयार करा गया, उसको पुताई रंगाई पुताई करके जाले उतार करके मकान को तैयार करा है, और वहां पर मीरा रहने लगी। और कहते हैं मीराबाई ने विचार करा कि भाई देखो यहाँ तो आ तो गए हैं, पर भगवान का दर्शन करे बगैर आनंद नहीं आता है। यहाँ रहने से कुछ नहीं होगा, जब तक भगवान का दर्शन नहीं होता है मुझे, तब तक आनंद नहीं आता है। क्योंकि मैं आई इसलिए हूँ, भगवान का दर्शन करने के लिए आई हूँ। हो थारा थारा दर्शन पाने खातिर उड़ी आंख से नींदा, सावन की जड़ी लागी काना, हो सावन की जड़ी लागी काना, आजा हींडो हीना के घर आजा सावरिया, बजा दे थारी बांसुरिया। श्याम सलोनो प्यारो लागे, मैं लुड़ लुड़ जावा, श्याम सलोनो प्यारो लागे। श्याम सलोनो प्यारो लागे, मैं लुड़ लुड़ जावा, श्याम सलोनो प्यारो लागे, मैं उड़ उड़ जावा। आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ ना इसके बाद। आवाज इनके बाद बढ़ाओ, इनकी आवाज बढ़ाओ, आवाज। श्याम सलोनो प्यारो लागे, मैं सज के जावा, मनड़ो मारो नाचण लागो, झूम झूम गावा, मनड़ो मारो नाचण लागे, झूम झूम गावा। थारा दर्शन पाने खातिर उड़ी आंख से नींदा, थारा दर्शन पाने खातिर उड़ी आंख से नींदा, सावन की झड़ी लागी काना, हो सावन की झड़ी लागी काना, आजा हींडो हीना के घर आजा सांवरिया, बजा दे थारी बांसुरिया। प्रसिद्ध गीत है, प्रसिद्ध है।
रिम जिम में हाँ बरस आजा हिवड़ो तरसे। रिम जिम मेवा बरसे आजा हिवड़ो तरसे। मन मोहन मत देर लगा रे राधा निकली घर से। मन मोहन मत देर लगा रे राधा निकली घर से। थारी मीठी मीठी वाणी सुनकर हो, थारी मीठी मीठी मुरली तान सुना जा। कर सारे मत सांवरिया हो, कर सारे मत सांवरिया आजा ही डोही घर आजा सांवरिया। बजा रे थारी बांसुरिया तो आजा मारा सांवरिया। बजा दे थारी बांसुरिया। तारा दर्शन पाने खातिर, थारा दर्शन पाते खातिर उड़ी आंख से नींदा। सावन की जड़ी लागी काना, सावन की छड़ी लागी काना आजा ही डोली सांवरिया। बजा दे थारी बांसुरिया तो आजा मारा सांवरिया। बजा दे थारा बांसुरिया। मेवा मिश्री सागे ल्यावा थारे भोग लगावा। मेवा मिश्री सब गाइया ल्यावा थारे भोग लगावा। मेवा मिश्री सागे ल्यावा थारे भोग लगावा। देखिए 2 दिन आपको कहेंगे फिर कोई नहीं कहेगा आपको। मस्ती से सो जाना, 2 से 4 आराम से सोना, कोई नहीं कहेगा आप। 2 दिन के बाद आना ही मत भले आप, गा दो बस। मेवा मिश्री सागे ल्यावा थारे भोग लगावा। मेवा मिश्री सागे ल्यावा थारे भोग लगावा। भोला शंकर ने ल्यावो तो गांजो भांग मंगावा। भोला शंकर ने ल्यावो तो गांजो भाग मंगावा। भांति भांति का फूला वाला हो, भांति भांति का फूला वाला थाने हार पहनावा। तर सारे मत सांवरिया हो, तर सारे मत सांवरिया आज ही हिंडा आजा मारा सांवरिया। जग थारी बांसुरिया घर आजा सांवरिया। सजा दे थारी बांसुरिया। सावन की झड़ी लागी काना, सावन की झड़ी लागी काना। साजा हिंदो हिंद
के घर आजा सांवरिया बजा दे थारी बांसुरिया ओहो बजा दे थारी बांसुरिया तो आजा मारा सांवरिया बजा दे थारी बांसुरिया सांवरिया बजा दे थारी बांसुरिया थारा दर्शन पाने खातिर उड़ी आंख से नींदा सावन की झड़ी लागी काना सावन की झड़ी लागी काना आजा हिंडो हिंडा आजा मारा सांवरिया हैं यहाँ तो आओ ना मुश्किल मामलो भाई यहाँ तो कौन होने वाला सांवरिया के आजा मारा सांवरिया बजा दे थारी बांसुरिया के आजा मारा सांवरिया बजा दे थारी बांसुरिया श्याम सलोनो प्यारो लागे मैं लुड़ लुड़ जावा श्याम सलोनो प्यारो लागे मैं लुड़ लुड़ जावा मनड़ो मारो नाचण लागो झूम झूम गावा मनड़ो मारो नाचण लागो झूम झूम गावा थारी मीठी वाणी सुनकर हो थारी मीठी वाणी सुनकर मुरली तान सुना जा तर सारे मत सांवरिया हो तर सारे मत सांवरिया आजा हिंडो हिंडा के घर आजा सांवरिया बजा दे थारी बांसुरिया के घर आजा सांवरिया बजा दे थारी बांसुरिया बजा दे थारी बांसुरिया बजा दे थारी बांसुरिया। मीरा आ गई वृंदावन में, आ तो गई है, बैठ गई मीरा। मीरा ने कहा सखी ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। क्यों? ठाकुर का दर्शन करे बगैर आनंद नहीं आएगा। क्या करें बताओ भाई साहब, आप बताओ क्या करें? कहा देखो ठाकुर का दर्शन ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। ठाकुर का दर्शन तो किसी संत के बताए हुए भाव से दर्शन करना चाहिए। क्या करें? देखो वृंदावन में रहेंगे तो सही, लेकिन किसी संत के संग में रहना चाहिए। देखो मीरा का भाव देखो कितना भाव। कभी यात्रा में भी जाओ, भगवान का दर्शन करने जाओ तो प्रयास करो जो संत यात्रा लेकर के जाता है उसके साथ में जाने का कोशिश करो। संत के साथ यात्रा में जाओगे, आपका जो भगवान का दर्शन करने का जो भाव है वो परिवर्तन अलग हो जाता है। संत के साथ जाओ जब भी ऐसा हो तो महाराज। मीराबाई ने सोचा मेरा तो जीवन संतों के सानिध्य में बीता है। उपासना कभी स्वच्छंद नहीं होनी चाहिए, उपासना कभी भी स्वच्छंद नहीं होनी चाहिए। भक्तमाल जी फरमाती है सदैव अनुगत्य में होनी चाहिए, संतों के बताए हुए रास्ते पर चलने वाली होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, यक्ष ने युधिष्ठिर से एक प्रश्न पूछा था, किम पंथ है, रास्ता क्या है? युधिष्ठिर ने क्या कहा? जिस रास्ते पर संत गए हैं ना वही रास्ता है, बस और कोई रास्ता नहीं है। मीरा ने सोचा रहना तो पड़ेगा वृंदावन में, पर संत की शरण में रहना चाहिए। भक्ति बढ़ रही है, कैसे पता चलेगा? हैं? भक्ति कर तो रहे हो, माला फेर रहे हो हाथ में जब बार 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 बार, पर हमारी भक्ति कैसे बढ़ रही है? कोई पैमाना है? आपको बताएगा कौन कि आपकी भक्ति बढ़ रही है? भक्ति महारानी की सवारी है दीनता। आपके जीवन में भक्ति के साथ में दीनता आएगी तो समझना भक्ति बढ़ रही है। आप कौन दिखाएगा? वो संत की शरण में जाओगे तब। दासियों से कहा, मीरा ने दासियों से कहा कोई संत का पता करो, सखी कोई संत का पता करो, ऐसा कोई समर्थ संत मिल जावे वृंदावन में, कथा सुना दे हमें, भगवान की कथा सुना दे। अरे भाई साहब हमने पता करा है, एक संत है जीव गोस्वामी जी महाराज,
बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं जीव गोस्वामी जी, वो वृंदावन में रहते हैं। उनसे बड़ा कोई आचार्य नहीं है पूरे वृंदावन के अंदर महाराज। भाई साहब हुक्म, वो कहाँ रहते हैं? राधा दामोदर मंदिर है एक वृंदावन में, उस मंदिर में वो विराजते हैं, वहां विराजते हैं वो लोग आचार्य श्री। चलो, तो वो किनके शिष्य हैं, किनके वो कृपा पात्र हैं? का वो चैतन्य महाप्रभु कृपा पात्र हैं। ओहो, आनंद हो गया सखी, आनंद हो गया। अरे चैतन्य महाप्रभु कृपा पात्र हैं। चलो, मीराबाई भाव से कीर्तन करती हुई अपने साथ में सखियों के साथ में और वृंदावन के लोग उनके साथ में हो गए, रंग लग गया और टोली की टोली साथ में, पीछे के 100, 200, 500 लोग साथ में मीरा के आगे। मीरा जब झूमती गाती हुई मीरा चल रही है, पीछे सखियाएं आया, वो मंदिर आया, मंदिर के बाहर पर्दा लगा हुआ, बाहर पहरेदार खड़े हैं, पहरा लगा रहे हैं, उनके चेले चपाटी खड़े हैं। मीरा प्रवेश करने लगी, उनका नियम था किसी स्त्री का मुंह नहीं देखते थे वो। जीव गोस्वामी का एक नियम था, मैं अपने जीवन में स्त्री का मुंह नहीं देखूंगा, तो वो वहां लगा हुआ था और बाहर अपने शिष्य खड़े रखे थे। ध्यान रखना, कोई स्त्री अंदर नहीं आनी चाहिए, कोई स्त्री नहीं आनी चाहिए। और मीरा जाने लगी और कहा प्लीज स्टॉप। कहाँ? अरे दर्शन करना है आपके महाराज जी के। नहीं 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 नहीं, हमारे गुरुदेव का आदेश है, आप स्त्री का मुंह नहीं देखते हैं। जैसे ही कहा मीराबाई को तो वहीं रुक गई मीरा। मीरा को हंसी आई। मीरा कहने लगी, मीरा ने व्यंग नहीं करा, मीरा ने मजाक नहीं उड़ाई। क्षमा करना भैया, हमें पता नहीं था आपके गुरुजी का नियम क्या है, हमें पता नहीं था। हमने तो यही सोच रखा था संपूर्ण वृंदावन की धरा पर, इस ब्रज में, संपूर्ण 84 कोश में अगर कोई पुरुष है तो वो कृष्ण है, बाकी सब महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं। बस हम तो यही सोच रहे थे। अब मालूम चला है कृष्ण के अलावा एक पुरुष और भी बैठा है यहाँ पर, हमें अब पता चला है। वो आवाज अंदर बैठे जीव गोस्वामी के कानों में पहुंची और आवाज अंदर से आई है, हटाओ पर्दा, कौन है ऐसा कहने वाला? हटाया गया पर्दा, सामने मीरा महारानी खड़ी है। मीरा बड़ी थी उम्र में, कहते हैं जीव गोस्वामी ने प्रणाम करा। अरे देवी, तूने मेरी आंखें खोल दी, धन्य है देवी, धन्य है, तूने मेरी आंखें खोल दी, आंखें खोल दी। बड़ी थी उम्र में, बहुत बड़ी थी जीव गोस्वामी जी से तो मीराबाई। प्रणाम करा है। मीरा ने कहा अरे अरे महाराज, आप संत हैं, आप सन्यासी हैं, आप क्यों प्रणाम न करो मेरे को? मीरा ने हाथ जोड़ा है, विनम्रता से प्रणाम करा है और जीव गोस्वामी जी को तो नेत्र खुल गए। जीव गोस्वामी जी के पास में बैठी है मीरा जी और पूछा आप किसके कृपा पात्र हैं? कहा मैं चैतन्य महाप्रभु का। ओ हो, चैतन्य महाप्रभु के हैं? चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं? वो दर्शन हम करना चाहते थे, हमने तो हमारे बाबूसा से हैं, हमारे दादाजी से सुना था, उनके दर्शन हो जाते तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो तो धाम पधार गए हैं, लीला पूरी कर करके पधार गए हैं। ओ हो, बड़ी दुख हुआ मुझे सुन करके कि वो धाम पधार गए। मैं बहुत सोचती थी कि दर्शन करूंगी, पर मेरा सौभाग्य नहीं है। चले गए। बस मीरा ने प्रणाम करा है। कहते हैं मीरा ने जिज्ञासा करी है। मीरा ने कहा मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। जीव गोस्वामी जी कृष्ण कथा सुनाई है। कहा इस कलिकाल में नाम पद्धति के आचार्य चैतन्य महाप्रभु रहे हैं, इसलिए मीरा जी नाम से बड़ा इस कलयुग में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक दिन मीराबाई ने उन संतों से कहा मुझे वृंदावन की रहनी बताओ, वृंदावन कैसे रहना चाहिए, आप मेरे गुरु बनिए। पीछे 6 गुरु की कथा सुनी आपने मीरा जी के जीवन में। मैंने कहा ना 7 गुरु आए, कोई बता सकता हाथ खड़ा करके? हैं? ये 7वें गुरु बन रहे हैं जीव गोस्वामी जी महाराज, ये 7वें गुरु बन रहे हैं। कोई बता सकता है तो बताओ। हैं? जना मैं दुख पाऊं ये फालतू बैठ बैठो महाराज, कहीं मतलब ही नहीं है। हाँ बताओ दादाजी हैं? गिरधरदास जी, हाँ निवृत्तिनाथ जी, बाबा बिहारीदास जी। अरे जावे जावे गाड़ी जावे आगे। रेदास जी 4, रेदास जी 5, तुलसीदास जी 6। अरे अब के तो जन्म कुंडली में ठोकर मार ही दी महाराज।
पूरे 7 गुरु बनाए हैं, शिक्षा गुरु 6 और दीक्षा गुरु 1 बना है मीरा जी के। ये 7वें गुरु हैं जीव गोस्वामी जी। उन्होंने रहनी सीखी है। कभी किसी आश्रम में जाओ, वहां नियम लगे हुए रहते हैं आश्रम के, हमें कैसा रहना चाहिए। जब भी किसी आश्रम में जाते हो ना, तो वहां की रहनी कैसी होती है, उस रहनी के आधार पर रहो। वहां जाकर के ऐसा मत कहो महाराज हमारे तो ये चीज चाहिए, बस हमारे तो नियम है महाराज, ऐसी व्यवस्था चाहिए। नहीं 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 भाई, अपना घर छोड़ करके आए हो, अब आश्रम के नियम में ढलिए आप। मीरा वृंदावन में गई है, संतों से पूछा महाराज यहाँ की रहनी क्या है, मुझे यहाँ कैसे रहना चाहिए। तब संतों ने कहा मीरा भाई साहब, यहाँ का कण कण भगवत स्वरूप है, ध्यान रखना। यहाँ का पत्ता पत्ता जो है ना, ये भगवत स्वरूप है, देवता है यहाँ का पत्ता पत्ता। यहाँ का पशु पक्षी सब भगवत स्वरूप है, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर मीरा आप भाव से भक्ति करोगे तो सब घट में परमात्मा दिखेगा, पत्ते पत्ते में परमात्मा दिखेगा। यहाँ हर घट में परमात्मा समाया हुआ है। इसलिए फिर कहा कि मुझे कोई सेवा बताओ। मीरा सेवा की क्या कमी है, सेवा वृंदावन बहुत है। मीरा चली गई सेवा कुंज में। सेवा कुंज में जहाँ भगवान रास रचते हैं, वहाँ कहते हैं जाकर के जहाँ भगवान पधारते हैं रात्रि के समय। मीरा ने दासी से कहा दासी हम कल से यहाँ सेवा करेंगे। क्या करोगे भाई साहब हुक्म? कहा हम करेंगे सोहनी लगाएंगे, सोहनी है झाड़ू लगाएंगे। अच्छा तो ठीक है, मैं अच्छे अच्छे फूल झाड़ू मंगा लेती हूँ 5 10 हैं, बढ़िया बढ़िया। झाड़ू नहीं चाहिए। तो मीरा जी के केस बहुत लंबे थे, सौभाग्यवती स्त्री के केस बहुत लंबे होते हैं महाराज। जो चीज काटनी चाहिए वो तो बढ़ाते हैं, और जो बढ़ाने चाहिए वो काट रहे हैं। अब ये नखून बढ़ाती है लड़कियां, इन्हें पूछो एने माते कोई था कोई लोन ले, एने माते कहीं करो लोन ले, कहीं करो बताओ। उस गंदगी को पता नहीं रखती है, बस महाराज जी फैशन है। अरे कहेगी धूड़ की फैशन है भाई, आके की फैशन है, गंदगी जमती है इसके अंदर, वो हम लोग खाते हैं। क्या मतलब? जो चीज काटनी चाहिए उसको तो बढ़ाते हैं, जो बढ़ानी चाहिए उसको बालों को काटते हैं। गलत बात है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कहा गया है। जब राम जी जन्म हुआ, राम जी प्रकट हुआ, तो जब भगवान ने उसको ताड़का को मारा, ताड़का को, तो ताड़का ने मरते समय कहा भगवान आपने तो मुझे मार दिया और मार रहे हो, आपका तो वंश चलेगा राम से नहीं, जो राम से प्रेम करते हैं वो राम से नहीं हो जाएंगे, लेकिन मेरा भी कोई संप्रदाय होना चाहिए, मेरा भी तो कोई पंथ होना चाहिए। का तेरा पंथ वही है जिसके लंबे लंबे नखून होंगे ना, वो तेरा संप्रदाय है, वो तेरा संप्रदाय है, जा। तो देख लो अब जो घर में जिसके जिसके लंबे नखून है वो संप्रदाय की सब संप्रदाय की। तो मीरा जी ने क्या करा, मीरा जी ने अपने बालों से सेवा करने लगी, सोहनी लगाने लगी, घुटने तक मीरा जी के बाल थे, और दर्शन सुबह जल्दी करती, और उसके बाद गोविंद भगवान का दर्शन करने चली जाती, करताल लेकर के बैठ जाती। टाइम खराब, घड़ी खराब, 3 बजे मैं ये देख रहा हूँ, बार बार देख रहा हूँ, आज 3 बजे 4:11। अच्छा वाह वाह, 4:15। हाँ हाँ। तो बंधुओं मीरा जी इस प्रकार से वहां वृंदावन विराज रही है। अब मीराबाई वहां कुछ समय विराजेगी, आज विराजने दे दीजिए। फिर मीराबाई की यात्रा द्वारिका होती है। किस प्रकार से मीराबाई द्वारिका पधारती है, बड़ी सुंदर कथा जो है भगवत कृपा से हम आगे करेंगे। और कल निवेदन है मेरा, कल आप सब लोग विशेष समय का ध्यान रखिएगा। आधा घंटा आप पहले आ जाइएगा, 1:30 बजते ही यहाँ आ जाइएगा। कल 1-2 बस बाहर से आ रही है भगत लोगों की, उनका भी सत्संग होगा। महिला मंडल दिव्य संस्कार परिवार एक महिला मंडल है जो जिसमें सब माताएं बहनें हमारी शिष्या हैं, उनका एक मंडल बना हुआ है दिव्य संस्कार परिवार महिला मंडल। वो मालपुरा से वो भी पधार रहे हैं, कुचरा से भगत लोग पधार रहे हैं, बाहर से करीबन 100 लोगों के आने का है भाव, तो कल वो लोग भी पधार रहे हैं। तो उन लोगों को हम प्रयास करें कि आगे सबको स्थान देवें, है ना। बाहर से जो आता है उनको पहले सम्मान मिलना चाहिए, तो उन लोगों को यहाँ आगे बिठाइए आप लोग। और अपनी व्यवस्थाएं कल आप लोगों को ही करनी है। अपन इस ढंग से बैठें,
इस प्रकार से बैठे, हमारा अपना स्थान है ये, तो इसकी व्यवस्था हमें अपने संभालनी है। तो सत्संग भी होगा उन लोगों का भी, मेरे प्रवचन भी होंगे, और इस लाडनू में जितने मंदिर है, प्रतिष्ठित मंदिर है जितने, जो ब्राह्मण देवता, अरे अरे राम राम, अरे भाई शांत रहो, जितने प्रतिष्ठित मंदिर है यहाँ पर, ब्राह्मण लोग या वैष्णव या स्वामी जो सेवा करते हैं, उन मंदिरों को जीवित रख रखा है ना। उन जितने पुजारियों को हम सम्मानित करेंगे, यहाँ से प्रशस्ति पत्र देकर के उनका सम्मान भी करेंगे हम लोग। और अभी वर्तमान में एक बहुत भयंकर बीमारी चल रही है मेरे बंधु, लंपी नाम की गौ माताओं का बहुत दशा हो रही है। आज सुबह गया था, मैं देख नहीं पाया, उन्होंने, मैं तो वापस मंदिर से वापस निकल रहा था, पर मैं देख नहीं पाया, तो जबरदस्ती का महाराज एक बार पधारो आप। तो सवेरे हम प्रभात फेरी में गए थे, तो वहाँ गौ माता की ऐसी दशा देखी, मैं तो देख नहीं पाया। बस बहुत पीड़ा होती है इस बात का, भीतर ही भीतर बहुत पीड़ा दुख होता है। तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि परसों एकादशी है। क्या है? एकादशी है। आप माताएं करती हो ना, तो मैं निवेदन करता हूं कि उस दिन जिसकी भी, जिस इष्ट की होती है, भगवान की होती है ना, कभी विष्णु भगवान का वगैरह जो होता है ना, मैं चाहता हूं उस दिन आप मेरे कहने से गौ माता के निमित्त वो एकादशी करिया जाए। गौ माता के नाम से आप सवेरे ये संकल्प लेवें, आज मैं जो एकादशी करने जा रही हूं या जा रहा हूं, इसका जो पुण्य होता है, जो भी तुच्छ जितना पुण्य होता है, उतना भी वो गौ माता को समर्पित हो। और 1.25 किलो धान, घर में जो भी धान हो आपका, नया धान, उस धान को गौ माता पर आवार करके, गौ माता को, ये आपको ये कल परसों करना है काम, ध्यान रखना, ये कार्य आपको करना है। इसका जो पुण्य मिलता है, जितना मिलता है, वो एकादशी का पुण्य उस दिन गौ माता को देना है आप लोगों को। मेरा ये निवेदन रहेगा, विशेष करके आपसे रहेगा कि ये गौ माता की सेवा के लिए आप एक अवश्य करो एकादशी। तो कल सवेरे कहीं हो उठे ज्ञान, अच्छा, कल सवेरे प्रभात फेरी में आना है ना। कल मेरा जन्मदिन है इस शरीर का, तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अध्यात्म भाव से जन्मदिन को मनाएं। देखिए, एक तो आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हो कि नहीं मनाते हो? बड़े भाव से, आज बच्चे का जन्मदिन है, ये है वो है, तैयारी करते हो, बच्चा कहता है ये चाहिए वो चाहिए, कितना तैयारी करते हो आप लोग। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाहता हूं एक आध्यात्मिक भाव से जन्मदिन मनाया जाए मेरे राम का। हर साल चतुर्मास में बनता है जन्मदिन, तो सवेरे 6 बजे प्रभात फेरी शुरू होती है। वो प्रभात फेरी कल गोधाम जो गौशाला है वहां जाएगी, यहीं से जाएगी। तो जो कथा में माता मैंने भाई आए हुए हैं, कल सबसे निवेदन है, कल आपको हाजिरी लगानी है प्रभात फेरी में, अवश्य लगानी है। बोलिए, आओगे ना? पूरे नहीं आवाज आ रही है, आओगे ना? कल तो आ ही जाओ, नींद को छोड़ करके, बच्चों को लेकर के, सबको आकर के एक दिन आ जाओ। सवेरे प्रभात फेरी में चलेंगे, वहां गौ माता की सेवा करेंगे, वहां चारा गुड़ अपने हाथों से खिलाएंगे। आप भी एक सन्यासी के जन्मदिन पर आप साथ में, हमारे साथ में चलिएगा। उसके बाद में हमारी टीम, जो निराश्रित लोग हैं, जो झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, जिनकी स्थिति बहुत कमजोर है, उन लोगों के लिए हमने 50 किट बनाए हैं, जिसमें 5 किलो आटा है, शक्कर है, घी है, तेल है, लूण, मिर्च, हल्दी, दाना, संपूर्ण जो सामग्री होती है भोजन करने की एक परिवार के लिए, वो सामग्री के हमने 50 किट बनाए हैं। वो सब किट जो है हम लोग झोपड़पट्टी में गरीब जो अवस्था में लोग रहते हैं उनको हम लोग देंगे। फिर हम मुख्य बद्री जो विद्यालय है, फिर हमारी टीम वहां जाएगी, वहां पर फल फ्रूट है, बिस्किट है आदि वो करेंगे। फिर मेरे राम शमशान जो रोपड़िया शमशान, हाँ, वहां जाएंगे, वहां 5 वृक्ष लगाना है, वहां वृक्षारोपण होगा। उसके बाद में 1:30 बजे से सत्संग शुरू हो जाएगा। कल इनका भी सम्मान होगा। और जो गोपुत्र और जो अन्य गो, कौन सी एक और है सेवा करती है कोई, वो अमित भैया की एक टीम है, उनकी भी वो टीम जो है वो भी सेवा करती है। तो ये जो अभी धरातल पर जो सेवा कर रहे हैं इस संकट की घड़ी में, बड़ा गजब के लोग हैं। मुझे अच्छा लगता है ऐसे लोगों से। देखो कितना सेवा करते हैं वो लोग महाराज, रात गिनते हैं, दिन गिनते हैं, रात दिन लगे रहते हैं सेवा में। उन लोगों का सम्मान प्रशस्ति पत्र देकर के यहाँ से इस व्यासपीठ से उनका भी सम्मान किया जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है आप माताओं बहनों से कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग आना है और घर में से सबको लेकर के आना। समझ गए ना? आओगे ना, लाओगे ना?
आप सबसे निवेदन है कि आप सबको आना है और उस कल के आयोजन का आपको आनंद लेना है। एक संत का जन्मदिन मनाना है, संसार का तो हर साल मनाते ही है ना, इसलिए मेरा यही निवेदन रहेगा आप सब लोग बड़े भाव और प्रेम के साथ में आप पधारिएगा। और प्रभात फेरी में तो आना ही आना है, 6 बजते ही 6:15 बजते रामदरा पहुंचना, आपको 6 बजते ही रामदरा पहुंचना है। 1 घंटे का समय लेंगे हम आपका, फिर वापस आप अपने घर प्रस्थान करिएगा। आइए प्रार्थना फिर आरती। वीनती राम निरंजन नाथ हाथ